वेलकम स्टूडेंट। आज हम राज्य का स्वरूप संबंधी सिद्धांत है आपके पाठ्यक्रम में सावयव सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। तो राज्य की प्रकृति के सावयव सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं। इसे आंगिक सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत, जैविक सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत राज्य को मानव शरीर की भांति मानता है। ये राज्य की तुलना मानव शरीर या जीवधारी के साथ करता है। ये मानता है कि जिस तरह व्यक्ति का शरीर है वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसी प्रकार जो राज्य है वो भी बहुत से व्यक्ति, पशु, स्थान, सरकार आदि से मिलकर बनता है। ये सिद्धांत काफ़ी प्राचीन है। यूनानी दर्शन के अंदर दार्शनिक प्लेटो के विचारों में भी हमें ये सिद्धांत देखने को मिलता है। जैसे कि प्लेटो ने राज्य के लिए कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। जिस भांति उसने मानव आत्मा में 3 गुण बताए, विवेक, साहस और तृष्णा, उसी प्रकार उसने राज्य में 3 अंग बता दिए। विवेक होगा तो दार्शनिक वर्ग, साहस सैनिक वर्ग और तृष्णा उत्पादक वर्ग। तो उसने राज्य की तुलना मानव शरीर के साथ कर दी है। और इसी तरह से इसी मध्यम युग के अंदर सेलिसबरी के जॉन, पाडुआ के मार्सियो, एर्थुअस आदि ने ये विचार रखे। होब्स, रूसो, बर्क आधुनिक विचारकों में भी इस विचारधारा की झलक हमें देखने को मिलती है। ब्लंशली ने स्पष्ट लिखा है कि राज्य मानव शरीर की प्रतिमूर्ति है। सावयव सिद्धांत को पराकाष्ठा पर पहुंचाते हुए ब्लंशली लिखता है कि जिस प्रकार एक तेल चित्र तेल बिंदुओं के समूह मात्र से कुछ अधिक है, उसी प्रकार एक प्रशस्त मूर्ति संगमरमर के टुकड़ों से कुछ अधिक है। जिस प्रकार एक मनुष्य कोशिकाओं और रक्त जीवाणुओं के परिमाण मात्र से कुछ अधिक है, उसी प्रकार राष्ट्र नागरिकों के योग मात्र से कुछ अधिक है और राज्य बाहर के नियमों के संग्रह मात्र से कुछ अधिक है। इतना ही नहीं, उसने तो राज्य को पुल्लिंग और चर्च को स्त्रीलिंग तक बताया है। राज्य के सावयव सिद्धांत में महानतम विचारक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी रचना समाजशास्त्र के सिद्धांत में समाज और मानव शरीर की सुविस्तृत तुलना की है। अब उन्होंने राज्य और मानव शरीर में समानता क्या बताई है, उसके कुछ पॉइंटों में अपने देख लेते हैं। पहले हैं आरंभ। स्पेंसर के अनुसार राज्य और जीवधारी की पहली समानता है, दोनों का आकार छोटा था और धीरे धीरे विकास से वो बड़ा हुआ। और विकास की क्रिया दोनों ने जो विकास के स्टेप से अपना विस्तार किया है। समान प्रणालियां, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाएं, रक्त, नाड़ियां आदि होती हैं, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं। घटक इकाइयों का समन्वय, जिस प्रकार शरीर का एक अंग अगर काम करना बंद कर दे तो पूरे शरीर पर अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार राज्य का भी अगर एक अंग काम करना बंद कर दे तो पूरे राज्य में अव्यवस्था हो जाती है। टूट फूट की प्रक्रिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि समानता है। जैसे जीव कोशों और रुधिर कोशों के स्थान पर नए कोश आते रहते हैं, उसी प्रकार राज्य के अंदर भी पुराने व्यक्तियों की मृत्यु के बाद नए व्यक्ति जन्म लेते हैं। पूर्ण का सतत अस्तित्व, ये मानता है कि जो राज्य है वो पूर्ण रूप से हो तब भी उसका अस्तित्व रहता है। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ समानताएं स्वीकार की। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम समानताएं हैं, वरन राज्य और मानव में कुछ भेद भी हैं। जैसे कि चेतना का अंतर, व्यक्ति के पास विवेक है, बुद्धि है, चेतना है, जबकि राज्य के पास चेतना नहीं है। उसके बाद है
अवयवों की संख्या तथा स्थान का अंतर। जो जीवधारी है उसके अवयवों की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं और अपरिवर्तनशील होते हैं, और जो राज्य के अवयव हैं वो गतिशील हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। जन्म विकास पतन संबंधी अंतर। जीवधारी और राज्य में जन्म उन्नति पतन को लेकर अंतर है। जीवधारी का जन्म दो जीवधारियों के समागम के फलस्वरूप होता है, किंतु राज्य का जन्म इस प्रकार नहीं। जीवधारी का पतन हार्स मृत्यु का अटल नियम लागू होता है, परंतु राज्य के उत्थान और पतन का कोई पूर्व और निश्चित क्रम नहीं है। तो ये हमने इस सिद्धांत की कुछ समानताएं असमानताएं देखी। अब हम दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है यह देख लिया। अब हम इस सिद्धांत की कुछ कमियां देख लेते हैं। कमियों के अंदर है संरचना का अंतर है, जैसे कि राज्य को यदि शरीर मान लिया जाए तो ये स्पष्ट है कि राज्य रूपी शरीर की संरचना प्राणी से एकदम भिन्न है। विरोधाभासी सिद्धांत है। सावयव सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने ऐसे निष्कर्ष निकाले जिसमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। निरंकुशता का दर्शन होता है हमें इस सिद्धांत में। यह सिद्धांत के अंदर कुछ कमियां हैं, फिर भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह सिद्धांत राज्य और नागरिकों की पारस्परिकता को प्रदर्शित करता है। यह सिद्धांत मानता है कि जो समाज है वो राज्य की मौलिक इकाई है, समूह मात्र नहीं है। सावयव सिद्धांत के संबंध में ये बात उल्लेखनीय है कि इसका विभिन्न विद्वानों ने उग्र व्यक्तिवाद से लेकर समाजवाद तक का समर्थन करने के लिए किया है। धन्यवाद स्टूडेंट।